जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूजड़ंदो। हम लोग तत्वार्थ सूत्र की चौथे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब तक हम कल्पवासी और कल्पातीत देवों के वर्णन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक 61 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज 62 नंबर की क्लास प्रारंभ होने जा रही है और 19 दिसंबर 2020 आज की दिनांक है। चतुर्थ अध्याय चल रहा है। चलिए, आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले सभी लोग अपनी पुस्तक निकाल लेंगे या जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाए हैं वो निकाल लेंगे और सबका मंगलाचरण करेंगे। और अब तक हमने चतुर्थ अध्याय में 19 सूत्र 19 सूत्र अब तक कर लिए हैं। उनका देख देख करके वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और देख देख कर उच्चारण अवश्य करें। मंगलाचरण का सर्वप्रथम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। अब एक एक करके सूत्र साथ साथ बोलेंगे अवश्य, तभी याद होंगे आप लोगों को। देवाश्चतुर्णिकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयो द्वीन्द्रा काय प्रविचारा आ ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे अप्रविचारा भवनवासिनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्नितो दधि द्वीप दिक्कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो नरलोके तत्कृतः काल विभागः बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत यो रारणाच्युत यो नृवसु ग्रैवयकेषु विजय वैजयंत जयंतापराजतेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इस प्रकार से हमने 19 सूत्र कल तक किए। जल्दी से हम जो पिछली कक्षा में हमने सूत्र करे थे उनका रिवीजन करेंगे।
वैमानिक देवों का वर्णन चल रहा है। वैमानिक देव से पहले हमने ज्योतिष देवों का वर्णन बहुत अच्छे से किया। ज्योतिष विमान 5 प्रकार के होते हैं, हमने देखे। कौन कौन से देखे बताइए, याद हो गए आपको? बहुत बढ़िया। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। तारों को प्रकीर्णक तारे क्यों बोला? क्योंकि वो इधर उधर सब जगह बिखरे हुए रहते हैं। वो नीचे 790 योजन से लेकर 900 योजन तक सब तरफ फैले हुए हैं, है ना। एक चंद्रमा के परिवार में कितने तारे बताए? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। ठीक है। जम्मू द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा हैं? 2-2। तो कितने तारे हो गए जम्मू द्वीप के अंदर? इसके दुगने, 133, 750 कोड़ा कोड़ी तारे। भरत क्षेत्र में कितने हुए? 705 कोड़ा कोड़ी तारे। ठीक है। जम्मू द्वीप में कितने ध्रुव तारे थे? 36 थे। उसके बाद हमने देखा था तत्कृतः काल विभाग, ये जो ज्योतिष विमान घूमते रहते हैं मुख्य रूप से जो सूर्य की वजह से दिन और रात, घड़ी घंटा, मुहूर्त समय इत्यादि होते हैं, उसके प्रकाश की वजह से, उसकी वजह से काल का विभाग होता है। ठीक है। तो जहां पर इन ज्योतिष देवों का प्रकाश जाता है वहां पर हम काल का विभाग इनके प्रकाश की वजह से कर सकते हैं। अब सुमेरु पर्वत के ऊपर सूर्य का प्रकाश जाएगा क्या? बताइए। ज्योतिष देव कहां तक हैं? 900 योजन तक हैं। और सुमेरु कितना ऊंचा है? 1,40,000 योजन का। तो सूर्य का प्रकाश इतनी ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो वैमानिक देवों में प्रकाश कैसे होता है? सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव हैं, तो वहां प्रकाश कैसे होगा? वहां देव देखेंगे कैसे? बिल्कुल ठीक, वहां कल्प वृक्षों की वजह से प्रकाश होता है। हमने पहले भी इसकी चर्चा अलग से करी हुई है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनमें एक कल्प वृक्ष क्या होता है? वो प्रकाश देता है, वो आभा देता है, रोशनी देता है। तो उस ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे भोग भूमि में यहीं पर उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में, पहले, दूसरे और तृतीय काल में जो अवसर्पणी काल का है वहां कल्प वृक्षों से प्रकाश मिलता है। ऐसे ही हमेशा स्वर्गों में कल्प वृक्ष रहते, क्योंकि ज्योतिष विमान स्वर्गों तक नहीं जाते। ठीक है। तो उसकी वजह से काल का विभाग कहां पर बताया है? यहां बताया है। जहां तक ज्योतिष देवों का प्रकाश जाएगा, यानी कि हमारी पृथ्वी तक जाएगा, जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। बहिर्वस्थिता, उसके बाद देखा कि बाहर वाले जो हैं वो सब अवस्थित यानी कि घूमते नहीं हैं। 2.5 द्वीप के बाहर वाले, केवल मनुष्य लोक में ही ज्योतिष विमान घूमते हैं ध्रुव तारे को छोड़कर। और 2.5 द्वीप के बाहर तो सारे ही अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। वैमानिक देवों में 2 प्रकार के देव बताए, कल्पवासी और कल्पातीत। कल्पवासी 16 स्वर्ग तक, कल्पातीत कहां तक हैं? 16 स्वर्ग से ऊपर तक। फिर हमने 19वें सूत्र में देखा कि ये सभी 18वें में कहा ऊपर ऊपर होते हैं, एक के ऊपर एक, और 19वें में इन सबके नाम देखे। वहां हमने एक शब्द आया था नवसु, वो आपको ध्यान रखना है। नवसु से तात्पर्य क्या लिया है हमने? अनुदिश, क्योंकि सूत्र में अनुदिश का नाम नहीं आया है। कैसे कैसे हैं कल्पातीत देव 16 स्वर्ग के बाद? सबसे पहले बहुत बढ़िया ग्रैवेक, वो कैसे हैं? एक के ऊपर एक, एक एक पटल पर 9 मंजिल पर कैसे हैं? 9 ग्रैवेक है। उसके बाद बहुत बढ़िया अनुदेश, उसके बाद एक ही फ्लोर पर 9 की 9 अनुदेश हैं, 4 दिशाओं में, 4 भी दिशाओं में और एक मध्य में। ऐसे ही फिर उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं, एक मध्य में और 4 दिशाओं में। मध्य वाले का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, सर्वार सिद्धि। आपको तो बहुत जल्दी याद हो गया।
जयंत किस में है? पश्चिम दिशा में। अपराजित किस में है? उत्तर दिशा में। देख देख के बोल रहे हैं, अच्छा याद करना है। सर्वार सिद्धि किस में है? मध्य में। वैजयंत दक्षिण में और विजय पूर्व में। विजय नाम हमने और भी कहीं देखा था। मेरू पर्वत कितने थे? 5। उनमें क्या क्या नाम थे? हैं? मेरू पर्वत में भी नाम आया था ना? मेरू पर्वत में भी विजय नाम था। क्या नाम था? सबसे बीच में सुदर्शन, फिर इधर विजय, फिर इधर अचल, फिर मंदर और विद्युन्माली। तो विजय नाम का ऊपर एक स्वर्ग में विमान भी है और यहां पर है विजय नाम का, और आपका विजय नाम का ऊपर जो अनुत्तर में विमान भी है। तो ऐसे आपको इसीलिए लिंक करा रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि वहां पर विजय दूसरी चीज है और यहां पर विजय एक विमान का नाम है जो अनुत्तर में पूर्व दिशा की ओर वाला विमान है। ठीक है, फिर हमने 9 ग्रह के नाम देखे थे। आदित्य, अर्ची, अर्चीमाली, ये अनुदिश के नाम है। आदित्य, अर्ची, अर्चीमाली, वैरोचन, प्रभास, अर्चीप्रभ, अर्चीमाद्य, अर्चीरावत और अर्ची विशिष्ट। उसके बाद 9 ग्रह के नाम हमने याद किए थे। प्रीतिकर, सोमनस, सुमन, विशाल, सुभद्र, यशोधर, सुप्रबुद्ध, अमोहा और सुदर्शन। इसमें भी एक सुदर्शन नाम है। और सुमेरु पर्वत का भी क्या नाम होता है? जो सुमेरु पर्वत है उसका भी पूरा नाम सुदर्शन मेरु होता है। और सुदर्शन नाम का यहां पर ग्रैविक में भी विमान होता है। फिर हमने 16 स्वर्गों के नाम देखे 2-2 के जोड़े में। सौधर्म, ईशान, नीचे से ऊपर चलेंगे। फिर सनत कुमार, माहेंद्र, फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, फिर लांतव, कापेष्ठ, उसके बाद शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, फिर आनत, प्राणत और आरण, अच्युत। अच्युत स्वर्ग 16वां स्वर्ग कहलाता है। सौधर्म स्वर्ग पहला स्वर्ग कहलाता है। ठीक है। सिद्धिशिला कितनी ऊपर है? सर्वार्थ सिद्धि वाला जो बीच वाला विमान है अनुत्तर में, उससे 12 योजन ऊपर सिद्धिशिला होती है जो रत्नमयी होती है। उसके ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं। लेकिन कैसे रहते हैं सिद्ध भगवान? सिद्धिशिला में सिद्धिशिला को टच नहीं करते। सिद्धिशिला के भी ऊपर हवा में जो तनुवात विलय है वहां पर सर से उनकी आत्माएं जुड़ी रहती हैं। सिद्धिशिला इतनी सुंदर होने के बाद भी उनको उससे कोई प्रयोजन नहीं होता, उसको छूते तक नहीं है। ठीक है। 6 राजू में 16 स्वर्ग होते हैं और एक राजू में 16 स्वर्ग के ऊपर के जो एक कल्पातीत हैं ये सारे मात्र एक राजू में होते हैं। इंद्र, लोकपाल आदि जातियां किस में होती हैं? ये 16 स्वर्ग में होती हैं। इसके ऊपर वाले कैसे होते हैं? एक समान वैभव वाले होते हैं, उनको अहम इंद्र कहते हैं। ये आप नोट में आज लिख लीजिए। फिर उसके बाद अगला सूत्र करेंगे। एक और हमने बात बताई थी कि तीसरे सूत्र में जो कल्पवासी देव हैं वो 12 विकल्पा शब्द का प्रयोग किया था और यहां पर कल्पवासी देवों में 16 स्वर्ग बताए। तो ये कंफ्यूजन बहुत अक्सर आता है, तो उसके समाधान के लिए हमने यहाँ पर नोट लिखवा दिया कि चूंकि 12 इंद्र होते हैं कल्पवासी देवों में। कितने इंद्र होते हैं? 12। कैसे होते हैं? इनका तो एक एक है, सनत कुमार महेंद्र का भी दोनों का एक एक है, बट ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर के मिला करके दोनों के एक ही इंद्र हैं, जो एक ही इंद्र दोनों जगह जा सकता है और दोनों का एक प्रकार से राजा होता है। ऐसे ही लांतव कापिष्ट में भी एक ही इंद्र दोनों जगह का राजा है। शुक्र, महाशुक्र में भी एक ही इंद्र है और शतार सहस्रार में भी। अंत के दोनों में आनत, प्राणत और आनत अच्युत में भी
प्रत्येक का एक एक है तो कुल 2 हो गए, यहाँ पर भी प्रत्येक का एक एक है, कुल 2 हो गए। कुल मिला के 12 इंद्र होने की वजह से कल्पवासी देवों के तीसरे सूत्र में 12 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, आगे का सूत्र प्रारंभ करने से पहले एक नोट और लिख लीजिए, जो वैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है। अहम इंद्र शब्द का प्रयोग किया था। तो इनको अहम इंद्र क्यों बोलते? अहम माने मैं, इंद्र माने राजा इंद्र। तो जो कल्पातीत देव हैं वहां पर 10 प्रकार की जातियां नहीं होती, सभी की सभी राजा ही होते हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई किसी दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करता, कोई दूसरे पर शासन नहीं करता, कोई किसी का नौकर नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, न किलविषक हैं, न अनीक हैं, और ना ही प्रकीड़क हैं, न त्रायस्त्रिंशत हैं, न लोकपाल हैं, न सामानिक हैं, और ना इंद्र हैं। कोई भी वहां पर 10 प्रकार की जातियां नहीं है। कहां पर नहीं है? ना अनुदिश में है, ना ग्रैवेक में है, और ना ही अनुत्तर में है। ठीक है, इसी में आप नोट में और आगे लिख सकते हैं, जो 10 प्रकार की जातियां हैं वो किस में होती हैं? 16 स्वर्ग तक के देवों में 10 प्रकार की जातियां जो पहले बताई थी, इंद्र, सामानिक, सामानिक कौन थे? जो इंद्र के समान होते हैं, उसके परिवार के, फैमिली के लोग जैसे हैं। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत इत्यादि। कहाँ तक हैं? 16 स्वर्गों, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? कल्पवासी तक ही होती हैं। इनके ऊपर, यानी कि कल्पातीत में अनुदेश, ग्रैवेक और अनुत्तर सभी में कैसे होते हैं? है ना, इनके ऊपर के देव अपने अपने विमान में एक समान वैभव वाले होते हैं, सभी एक जैसे हैं, सभी का कोई भेदभाव नहीं है। जैसे यहाँ पर भी क्या होता है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई व्यापारी है, मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, तो इसलिए भेदभाव रहते हैं, है ना। तो एक दूसरे के देखकर हम जलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा क्यों नहीं है। तो वहाँ पर क्या है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। इक्वलिटी फॉर ऑल, सबको समान धन दिया गया है, समान वैभव दिया गया है। ठीक है, अपने अपने विमान में एक समान वैभव वाले हैं, वाले होते हैं। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसलिए ये अहम इंद्र कहलाते हैं। मैं ही इंद्र हूं, अहम इंद्र। कई जगह अहम इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब अहम इंद्र क्यों है वो? क्योंकि वो एक समान वैभव वाले होते हैं। चलिए 20वां सूत्र लिखते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या, 20वां सूत्र। अब ये सारे की सारे जो वैमानिक देव हैं, इनकी आयु कितनी है, इनकी स्थिति माने आयु कितनी है, लेश्याएँ कैसी हैं, और इनकी शरीर की अवगाहना इत्यादि कैसी है, इनका परिग्रह कैसा है ना, शरीर की कांति कैसी है, तो उस सब की चर्चा अगले कुछ सूत्रों में
हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला? स्थिति, उसके बाद प्रभाव, फिर सुख। स्थिति, प्रभाव, सुख। फिर क्या है? द्युति, द्युति। फिर लेश्या, विशुद्धि, इंद्रियावधि। लेश्या, विशुद्धि, दा के नीचे धा है, तो इसमें बड़ा क्या है? दा बड़ा है या धा बड़ा है? वेरी गुड, धा बड़ा है। जो नीचे होता है वो बड़ा होता है, वो छोटे को अपने ऊपर रखता है। तो कैसे बोलेंगे? विशुद्धि। जब उच्चारण करेंगे तो द छोटा आएगा और ध बड़ा आएगा, विशुद्धि। उसके बाद इंद्रियावधि, इंद्रियावधि। विषयतो अधिका, विषयतो अधिका। यहां पर ये साइन इसलिए लगाया है क्योंकि ओ के आगे फिर अ नहीं लिखते, तो इसलिए अ का उच्चारण करने के लिए इस प्रकार से साइन लगाया जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अब सब लोग मिलकर। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषयतो अधिका। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। क्या मतलब है इसका? पहला शब्द हो गया स्थिति, फिर प्रभाव, फिर सुख और फिर द्युति, फिर लेश्या, फिर यहां से अलग करेंगे हम विशुद्धि। तो ये छोटी ई की मात्रा विशुद्धि में आ जाएगी और फिर ई इधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इंद्रिय, इंद्रिय। उसके बाद अ इधर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? अवधि। उसके बाद विषयतो, फिर अधिका। ठीक है, अब इसको पढ़िए। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब होता है एक स्थान पर स्थिर रहना, यानी कि स्थिति का तात्पर्य निकलता है आयु, कि ये जो वैमानिक देवों का वर्णन चल रहा है इनकी आयु कैसी कैसी होती है। तो स्थिति माने आयु, विशुद्धि माने, अच्छा, प्रभाव माने उनका जो प्रभाव रहता है, जो ऑरा रहता है ना, कि कोई बड़े तपस्वी मुनि महाराज जा रहे हैं तो उनका चारों तरफ कितना प्रभाव रहेगा, है ना। कोई तीर्थंकर का समोसरण लग रहा है, कोई तीर्थंकर भगवान जो हैं, जो अरिहंत अवस्था में हैं, वो विहार करते हुए जा रहे हैं, तो उनका चारों तरफ क्या रहेगा? उनके प्रभाव से स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती है, समोसरण लग जाते हैं, तो प्रभाव। ऐसे ही देवों का भी कहीं से कोई वैमानिक देव अगर निकलते हैं तो उनका प्रभाव कैसा है। सुख, अब उनमें सुख कितना है ना, यानी कि संतुष्टि, हैप्पीनेस। धन जरूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है तो उससे वो बहुत ज़्यादा सुखी हो गया, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जितना ज़्यादा धन होगा उतना ज़्यादा ही व्यक्ति दुखी होगा, लालची होगा, परेशान रहेगा, है ना। कभी आपने किसी गरीब आदमी को धन के लोभ में मरते हुए, सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा, है ना। सुसाइड कौन करेंगे, आत्महत्या कौन करेंगे? जिन पे बहुत ज़्यादा धन होगा, उनको और ज़्यादा धन की लालसा होगी। तो इस वजह से तो सुख ऊपर ऊपर के देवों में ज़्यादा होता है। द्युति माने कांति, जो उनकी वैक्रियक शरीर मिलता है देवताओं को, तो उनके शरीर की कांति, उनका चमक, है ना। जैसे बोलते हैं ना, मनुष्यों में भी ये बहुत सुंदर है,
और उसमें भी और ज़्यादा सुंदर कुछ मिल गया तो देवों में तो बहुत सुंदर उनकी कांति होती है। उसके बाद लेश्या। लेश्या कितनी पढ़ी थी हमने? बहुत बढ़िया, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद हो गया है। 6 लेश्याएं हमने पढ़ी थी। कृष्ण नील कापोत पीत पदम शुक्ल। तो देवताओं में हमने देखी थी जो नीचे के देव थे वहां पर पीतांत लेश्या थी। यहाँ पर क्या है कि अच्छी अच्छी लेश्याएं यहाँ पर होती हैं, यानी कृष्ण नील कापोत वाली बुरी लेश्याएं, यहाँ पर जो अशुभ लेश्याएं हैं वो नहीं है। उसके बाद विशुद्धि, यानी कि जो आत्मा की विशुद्धि है ना, आत्मा में फालतू के प्रपंच धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं तो विशुद्धि बढ़ती जाती है ना। आत्मा की विशुद्धि। लेश्याएं इंद्रियावधि विषयतो, यानी कि इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय। विषय माने सब्जेक्ट, यानी कि इंद्रियां, जो 5 प्रकार की इंद्रियां। देवताओं की कितनी इंद्रियां बताई थी? देवताओं की इंद्रियां कितनी होती हैं? 3 इंद्रियां या 4 इंद्रियां कि 2 इंद्रियां? देवताओं की बहुत बढ़िया 5 इंद्रियां होती हैं, बिल्कुल ठीक। 1 इंद्रिय वाले स्थावर जीव होते हैं, 2 इंद्रिय वाले के लट, और 3 इंद्रिय चींटी इत्यादि, और 4 इंद्रिय भंवरे इत्यादि जो मच्छर मक्खी हैं। और 5 इंद्रिय में चाहे देवता हुए, चाहे नारकी हुए, चाहे मनुष्य हुए, और बाकी बचे जो जानवर इत्यादि त्रियंच जीव के जीव हैं, त्रियंच गति के, वो सब 5 इंद्रिय होते हैं। देवताओं के आँख नाक मुंह सब होता है। स्पर्श रसना घ्राण चक्षुकर्ण, है ना, सारी की सारी इंद्रियां, 5 प्रकार की इंद्रियां देवताओं के भी होती हैं और नारकियों के भी होती हैं। तो इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, वो भी अधिक अधिका माने अधिक अधिक होते हैं। और अवधि ज्ञान के विषय भी अधिक। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि जैसे जैसे देवता ऊपर ऊपर की श्रेणियों में होते हैं, ऊपर ऊपर के विमानों में, वैसे वैसे उनका पूर्व भव का जो अवधि ज्ञान है वो ज़्यादा ज़्यादा होता है। प्रत्येक विमानों में, तिलोय परिणति में सारे विमानों का बहुत डिटेल में वर्णन आया है कि कितनी सीमा है, कितने योजन तक का उनका अवधि ज्ञान है। तो जैसे जैसे ऊपर के विमान होंगे उनको, मान लीजिए नीचे के विमानों में कुछ भव का ज्ञान रहेगा, ऊपर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा भवों का उनको ज्ञान रहेगा, और ऊपर बढ़ेंगे तो और ज़्यादा भवों का ज्ञान रहेगा, ठीक है। और जब अगर मोक्ष प्राप्त कर गए, केवल ज्ञान हो गया, तो अनंत भवों का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए उसको अवधि ज्ञान शब्द ही नहीं लिया, वहाँ क्या नाम ले लिया? सीधे सीधे केवल ज्ञान हो गया। यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से अपने और जितने भी संसार में सभी जीव हैं उनके अनंत भवों को एक साथ जान लेते हैं। कौन जान लेते हैं? वो केवल ज्ञान में। उससे पहले तक अवधि ज्ञान होता है। तो अवधि ज्ञान में अधिका माने जैसे जैसे ऊपर के देवों में जाएंगे उनका अवधि ज्ञान की सीमा ज़्यादा ज़्यादा होती है। ऐसे ही उनके इंद्रियों के भी विषय ज़्यादा ज़्यादा होंगे, यानी कि ज़्यादा दूर तक वो देख पाएंगे, ज़्यादा तेज चीज सुन पाएंगे कर्ण से, है ना, घ्राण से ज़्यादा ज़्यादा वो इंद्रियों के जो भी विषय हैं 5 प्रकार के, स्पर्श रसना घ्राण चक्षुकर्ण, 5 प्रकार की उनकी इंद्रियों की जो क्षमता होगी वो नीचे की तुलना में ज़्यादा ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए इसका अर्थ करते हैं। इधर का मिटा दें। तो इसलिए ऊपर ऊपर के स्वर्ग नीचे वाले से ज्यादा होंगे, उनकी आयु भी, स्थिति माने नीचे के स्वर्गों में आयु कम रहेगी, ऊपर के स्वर्गों में आयु यानी स्थिति भी ज्यादा रहेगी। ये लिखते हैं स्थिति, उसके बाद प्रभाव,
उसके बाद सुख, उसके बाद द्युति, द्युति माने कांति, फिर लेश्या, लेश्या के बाद छोटी की मात्रा आ जाएगी विशुद्धि पे, फिर इधर क्या रह जाएगा, इंद्रिय अवधि विषयतो, फिर क्या आ जाएगा, अधिका। ठीक है। स्थिति माने आयु, प्रभाव माने प्रभाव, सुख माने सुख, द्युति माने शरीर की कांति, जो उनको वैक्रियक शरीर है उसकी कांति। ठीक है। लेश्या का मतलब आपको पता ही है, 6 प्रकार की लेश्या हैं। विशुद्धि माने आत्मा की जो विशुद्धि है, ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहता है, धीरे धीरे जितने ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा। इंद्रिय अवधि विषयतो, इंद्रियों तथा अवधि ज्ञान के विषय, यानी कि अवधि ज्ञान की सीमा और इंद्रियों के विषय। अधिका माने अधिक, अधिक होते हैं, अर्थात जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे वैमानिक में, वैसे वैसे क्या होगा, सब चीज बढ़ती चली जाएगी, है ना। अर्थात वैमानिक देवों में जैसे मान लीजिए नीचे के विमान है, स्वधर्म ईशान से है, ऊपर वाले में सनत कुमार महेंद्र में और ज़्यादा होगी, फिर लान ब्रह्मोत्तर में ज़्यादा होगी, फिर लांतव कापिष्ठ में ज़्यादा होगी। ठीक है। इस प्रकार से ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे इन 16 स्वर्गों में भी बढ़ती जाएगी, फिर 16 के भी ऊपर जाएंगे तो और प्रत्येक विमान में सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अर्थात वैमानिक देवों में है ना, ऊपर ऊपर के देवों में क्रम से आयु, प्रभाव, उसके बाद सुख, फिर शरीर की कांति। शरीर कौन सा है देवताओं में, वैक्रियक शरीर, बिल्कुल ठीक। शरीर की कांति, लेश्या, आत्मा की विशुद्धि, उसके बाद इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय से तात्पर्य कि उनकी क्षमता ज़्यादा होती है, जो 5 प्रकार की इंद्रियां, तथा अवधि ज्ञान की सीमा, है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनका अवधि ज्ञान ज़्यादा होगा। तथा अवधि ज्ञान का मतलब आपको ध्यान है ना, कौन कौन से ज्ञान बताए थे, मति, श्रुत, अवधि मने पर्यय और केवल, सब चीजें आपस में लिंक हैं, है ना। तो जो अवधि ज्ञान है वो देवताओं को और नारकियों को जन्म से होता है, तथा अवधि ज्ञान की सीमा, ये सब चीजें कैसी हैं, अधिक होती हैं।
ठीक है, ये सूत्र हो गया आपका, समझ में आ गया। मिटा दें आपके लिए, इधर से ये नीचे से मिटा देते हैं। कितने सूत्र हो गए? 20 सूत्र हो गए, बहुत बढ़िया। अब अगला सूत्र देखते हैं। ये चीज तो अधिक अधिक होती है, और क्या कह रहे हैं? गति शरीर परिग्रहा विमानतो हीना। जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, कुछ चीजें तो ज्यादा होती जाएंगी और कुछ चीजें कम होती जाएंगी। अब कम क्या क्या हो रहा है वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। 21वें नंबर का सूत्र क्या कहते हैं? गति शरीर परिग्रहा। गति शरीर परिग्रहा। उसके बाद भिमानतो हीना। भिमानतो हीना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सूत्र है, इससे हमें चीज बहुत क्लियर समझ में आ जाएगी। गति यानी कि आना जाना, है ना। गति माने घूमना, शरीर माने उनका जो शरीर की अवगाहना है। परिग्रह, अब परिग्रह का क्या मतलब है? जो सामान, जैसे हम यहाँ पर बहुत सारा सामान इकट्ठा करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह है, जितने ज़्यादा मकान हैं, ज़्यादा दुकान हैं, ज़्यादा नौकर चाकर, ज़्यादा सोना चांदी, वो अमीर है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं ये कि ज़्यादा धन वाला ज़्यादा अमीर है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? गति शरीर परिग्रह, और यहाँ से संधि विच्छेद किया तो अभिमान यानी कि घमंड, हीना यानी कि जैसे जैसे ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे उनका परिग्रह कम होता जाएगा। तो परिग्रह इसका मतलब ज्यादा संपत्ति आपको सुख दे रही है कि दुख दे रही है? कितना क्लियर बात लिखी हुई है। सुख तो बढ़ रहा है और परिग्रह कम हो रहा है। यानी जितना कम सामान आपके पास होगा उतनी कम टेंशन होगी, उतना ज्यादा आप सुखी होंगे, है ना। तो जब स्वर्गों में ऐसी व्यवस्था है तो यहाँ पर भी आपको लगेगा देख के कि इस व्यक्ति के पास कम सामान है ना, तो ये बहुत बेचारा गरीब होगा, बहुत परेशान होगा, जबकि होगा क्या? वो आपसे ज़्यादा सुखी है। कभी भी परिग्रह जितना ज़्यादा होगा वो आपको सुख नहीं दे सकता। आप उसी को मैनेज करने में परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे। तो गति भी जितना ज़्यादा जो घूमेगा उतना ज़्यादा वो दुखी रहेगा। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में क्या है? वो धीरे धीरे करके घूमना फिरना कम कर देते हैं, है ना। कि मुझे यहाँ भी जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे पूरे देश की यात्रा करनी है, मुझे पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करनी है। तो जितनी ज़्यादा आपको भागने की इधर उधर ललक रहेगी तो आपको क्या होगा? उतना सुख कम होता जाएगा, आत्मा की विशुद्धि कम होती जाएगी नीचे के स्वर्गों में, है ना। तो ऊपर के स्वर्गों में क्या होगा? धीरे धीरे करके घूमना फिरना कम हो जाएगा। अब जितना बड़ा शरीर होगा तो उसको संभालने की भी टेंशन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए शरीर भी छोटा होता चला जाएगा ऊपर के स्वर्गों में। परिग्रह भी कम होगा, अभिमान घमंड भी कम होता चला जाएगा कि मेरे पास ये, मैं तो अहम इंद्र हूँ। ऊपर के स्वर्ग कैसे हैं? अहम इंद्र हैं, उसके बाद भी अभिमान बिल्कुल जीरो है। राजा होते हुए भी कोई टेंशन नहीं, कोई घमंड नहीं। नीचे के स्वर्गों में अभिमान थोड़ा थोड़ा रहेगा कि मैं इंद्र हूँ, या दूसरे जो लोकपाल हैं वो प्रकीर्णक से ज़्यादा अभिमान वाले होंगे कि ये तो जनता है, या कोई किलविषक जाति के हैं, कोई अनीक जाति के हैं जो वाहन इत्यादि बनते हैं, तो उनमें भी आपस में बैर भाव रहेगा। जैसे यहाँ पे रहता है ना
कि आपका कोई ड्राइवर है और कोई मालिक है, तो आपस में क्या रहेगा कि भाई मैं गरीब हूं और मेरा मालिक अमीर है, तो यहाँ पर टेंशन रहेगी। लेकिन और ऐसे ही 16 स्वर्गों में भी ऊपर नीचे रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन अहम इंद्र में क्या है कि वहां जाके अभिमान रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अपने जो डेली दिनचर्या है आपकी, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि जितना आप परिग्रह कम करते जाएंगे तो उतना आप अपने आप को मान सकते हैं कि ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देवताओं जैसे आपके विचार हैं, आपके भाव हैं, आपकी आत्मा की विशुद्धि है। तो क्या बोले, हीना माने कम कम। क्या निकला इसका संधि विच्छेद, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान और हीन। ठीक है, गति माने आना जाना, घूमना। उसके बाद शरीर का यहां पे क्या मतलब है, जो शरीर की अवगाहना है, यानी कि हाइट है। तीसरा शब्द क्या प्रयोग किया, परिग्रह। परिग्रह बेसिकली क्या होता है, हमारे को जो हमारा सामान है, पुद्गल वस्तुएं हैं, उससे मूर्छा। मूर्छा माने मोह, हमें उन वस्तुओं से कितना मोह है। अब भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कई जगह शास्त्रों में, कथाओं में, कि भरत चक्रवर्ती के पास मान लीजिए पूरा 6 खंड का राजा है, फिर भी मात्र एक मुहूर्त में मोक्ष कैसे हो गया, 48 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि उनको उस सारी संपत्ति से परिग्रह नहीं था, मूर्छा नहीं थी, मोह नहीं था। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पुण्य से है, उसमें कोई बाधा नहीं है। भगवान महावीर भी राजा थे, आदिनाथ भगवान भी राजा थे, बहुत सारा सामान होगा, बहुत बड़े बड़े महल अटारे होंगे, है ना, चक्रवर्ती होते हैं, अर्ध चक्रवर्ती होते हैं, कामदेव होते हैं, उनकी इतनी सारी 96 हजार रानियां इत्यादि होती हैं, इतने सारे महल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका उसमें मोह नहीं होता। और कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास थोड़ी सी चीजें हैं और उससे अगर मोह है तो परिग्रह बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे परिग्रह का क्या मतलब है, जो भी उनके पास पहले तो सामान ही कम है, और जो है तो उससे उन्हें मोह बहुत कम है। अभिमान तो यानी कि घमंड, अभिमान तो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हीना, यानी कि ऊपर वाले सूत्र में क्या बोला, अधिका माने ज्यादा ज्यादा होते हैं, और इसमें क्या बोला, जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे वैसे ये चारों चीजें हीना माने कम कम होती जाती हैं। ठीक है, अर्थात अब यहां पे लिखेंगे गति माने उनकी जो गति है, शरीर माने शरीर की अवगाहना यानी ऊंचाई। परिग्रह आप समझते हैं कि जो भी उनके सामान है उससे मोह, और अभिमान माने अभिमान यानी घमंड, हीना माने कम कम। अर्थात ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देवों के क्रम क्रम से गति, नीचे के जो स्वर्ग हैं 16 स्वर्ग वाले, वो सभी पंचकल्याणक वगैरह में भी जाते हैं, नंदीश्वर दीपों की वंदना करने भी अष्टानिका के पर्व में जाते हैं। तो जितने ऊपर के अहम इंद्र वाले हैं वो कहीं नहीं जाते, वो ना पंचकल्याणकों में जाते, ना ही कहीं वंदना करने जाते, हमेशा अपने ध्यान में लगे रहते हैं।
और आगे के लिए कि उन्हें भविष्य में मोक्ष जाना है तो उसके लिए अभ्यासरत रहते हैं। क्रम क्रम से गति, शरीर की ऊंचाई, स्वर्गों में देवों की क्रम क्रम से गति, शरीर की ऊंचाई, परिग्रह, अभिमान, कम कम होते हैं, कम कम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नोट में आप लिख सकते हैं अपने अपने जो कल्पातीत वाले हैं यानी कि ग्रैवेक, अनुदेश और अनुत्तर, वो अपने विमानों में ही सदा रहते हैं और तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में भी नहीं जाते। तो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवधि ज्ञान से जब पता चलता है कि कोई तीर्थंकर भगवान नीचे धरती पर तप कल्याणक उनका हो रहा है, वो दीक्षा ले रहे हैं, तो वहीं से अपने विमान से ही वो उनको नमस्कार कर देते हैं। 7 कदम आगे जाके ऐसा वर्णन आया है कि आगे बढ़े और वहीं से ऊपर से नमस्कार कर दिया कि धन्य हो हे प्रभु, आपने तप कल्याणक धारण किया है, आपको मोक्ष होगा। तो ऐसी भावना बातें हैं कि वो भी जब मनुष्य बनेंगे तो दीक्षा लेंगे और उनका भी कभी तप कल्याणक हो, तीर्थंकर बने या आम केवली बने, पंच कल्याणक ना भी हो, तो ऐसी वो भावना करते हैं और वहीं से उनको नमस्कार करते हैं और वापस जाके अपने विमान में बैठ जाते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। वहाँ पर उनके, ये हमने पहले भी देखा था कि कल्पातीत देवों में देवियाँ भी नहीं होती, बच्चे भी नहीं होते, तो कोई भी टेंशन नहीं है, वो आत्मसंतुष्ट हैं अपने आप में ही। उनको ना देवियों की ज़रूरत है, ना काम सेवन की ज़रूरत है, उनको वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नोट में आप लिख लीजिए कि जो कल्पातीत देव हैं, कल्पातीत देव जो कैसे हैं, अहम इंद्र हैं, अपने विमानों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। यहाँ तक कि वो तीर्थंकरों के जो पंच कल्याणक हैं वहाँ पर भी नहीं जाते। इसीलिए हमने सुना है ना कथाओं में कि ऐरावत हाथी पर बैठकर 100 धर्म इंद्र आता है पूरी सारे की सारे देवों को लेकर, है ना। तो ये सब भी कौन जाते हैं, 16 स्वर्ग तक के जाते हैं। व्यंतर भी बहुत घूमते हैं, भवनवासी भी बहुत घूमते हैं, ज्योतिष तो घूमते ही रहते हैं, उनकी गति तो हमेशा जो 2.5 दीप वाले हैं, बाहर वाले विमानों को लेकर भले ही सुमेरु के चारों तरफ नहीं घूम रहे, लेकिन वैसे वो सब जगह जाते हैं। देव अपने विक्रिया से रूप बना करके अपने अपने विमानों को छोड़कर कहीं नहीं जाते, यहाँ तक कि वे तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भी नहीं जाते, यहाँ तक कि वे तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में भी नहीं जाते। भवनवासी का वर्णन हमने देखा था ना कि वो तो इतने घूमते हैं कि नीचे नरक तक भी चले जाते हैं, तीसरे नरक तक घूमते घूमते, और वहाँ जाकर भी अपने टाइम पास करने के लिए नारकियों को लड़ाते हैं, उनको आपस में मारते हैं, उनको कुअवधि ज्ञान से याद दिलाते हैं, लड़वा के मजे लेते हैं। कौन करते हैं, असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव थे, है ना, वो तो वहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर के देव जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए 22वां सूत्र करेंगे, यहां से मिटा दें। अब लेश्या की बात कर रहे हैं। पहले ऊपर इन्होंने कह दिया कि धीरे धीरे लेश्या बढ़ती जाएगी। लेश्या कौन कौन सी हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। क्यों,
क्योंकि कृष्ण नील कापोत वाली जो अशुभ लेश्याएं थी वो नीचे ही वैमानिक से नीचे तक ही रह जाती हैं। ठीक है, पीतांत लेश्या वहां पर बताई थी, यानी कि पीत तक जा सकती है। कृष्ण नील कापोत और पीत लेश्या तक नीचे नरकों से लेके बाकी के देवों तक जाएगी। यहां पर केवल कौन सी लेश्या है वैमानिक में, क्योंकि यहां पर सम्यक दर्शी जीव जाते हैं, तो यहां पर लेश्या जो 3 शुभ प्रकार की हैं वो रहती हैं। तो यहां 22वें सूत्र में वैमानिक देवों की लेश्या का वर्णन आचार्य महाराज ने किया है। पीत पदम शुक्ल लेश्या, कौन कौन सी लेश्या है? पीत, पद्म और शुक्ल। आपको ध्यान है ना, हमने 6 लेश्याएं पढ़ी थी पहले, उसमें 3 अशुभ हैं और 3 शुभ हैं। लेश्या त्रिशेषेषु, लेश्या त्रि, फिर क्या लिखा? शेषेषु, यानी कि शेष के। ठीक है, 2 में, 3 में और शेष में। पीतलेश्या, पद्मलेश्या, फिर शुक्लेश्या। कैसे कैसे है? 2 में, 3 में और शेष में। शॉर्टकट में ऐसे बात कर दी। अब स्वर्गों के नाम पहले बता ही दिए थे 19वें सूत्र में, अब वहां से आप लगा लीजिए और अपने अन्य शास्त्रों से रेफरेंस ले लीजिए कि कैसे कैसे लेश्या इसमें होती है। अब हम एक चार्ट बनाएंगे और फिर हमको ये वाला सूत्र अच्छे से आज समझ में आ जाएगा। पहले इसका अर्थ लिख लेते हैं, फिर एक चार्ट बनाते हैं तो कैसे कैसे लेश्याएं हैं। द्वि का मतलब यहाँ पे युगल से है, 2 युगल। त्रि माने 3 युगल और बाकी शेष सभी स्वर्गों में, तो वो युगल वाला शब्द, युगल माने जोड़े में। तो हम चार्ट बनाएंगे तो हमारे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। पीत पदम शुक्ल, यानी कि तीनों शुभ वाली जो लेश्याएं हैं, पीत, पद्म, शुक्ल लेश्या। उसके बाद क्या है? द्वि, फिर त्रि, फिर शेषेषु, यानी कि 2 का मतलब यहां पे क्या निकला है? 2 युगलों में, है ना। एक युगल, युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो एक युगल का क्या मतलब है? सौधर्म और ईशान मिलाकर के एक युगल कहलाएंगे। और द्वि का मतलब यहां पे 2 युगल, तो क्या बन गए? सौधर्म, ईशान, सनत कुमार और महेंद्र, इन सबको मिलाकर द्वि का मतलब 2 युगलों में। युगल लिया है यहां पर, वो आपको चार्ट से समझ में आ जाएगा कि युगल शब्द यहां क्यों लिया गया। उसके बाद त्रि का मतलब 3 युगलों में। फिर उसके बाद शेष सभी स्वर्गों में। क्या मतलब निकला कि भाई पीत वाली जो है वो 2 युगलों में है, पद्म वाली 3 युगलों में है और शुक्ल वाली बाकी सभी स्वर्गों में। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये जो लेश्याएं हैं ये अच्छी होती चली जाएंगी। नीचे वाले स्वर्गों में पीत लेश्या होगी, अर्थात नीचे के 2 युगलों में कैसे है? पीत वाली है। वैमानिक देवों में क्रम से, अर्थात वैमानिक देवों में क्रम से, है ना, नीचे से ऊपर के स्वर्गों में
दो युगलों में पीत, युगल माने जोड़े, दो जोड़ों में पीत, उसके बाद तीन युगलों में पदम, कैसी, पद्म, और से सभी स्वर्गों में शुक्ल लेस्या होती है। शेष सभी स्वर्गों में कैसी है, शुक्ल लेस्या होती है। क्रम से ऐसे इस प्रकार से दिया गया है ना। अब शुक्ल में भी कैसी है कि एक शब्द और आया, परम शुक्ल, शुक्ल से भी ज्यादा, है ना। शुक्ल से भी ज्यादा कैसी है, परम शुक्ल। तो ग्रैवेक के ऊपर जो और विमान है, ग्रैवेक से ऊपर कौन से हैं, अनुदिश और अनुत्तर, वहां पर तो शुक्ल से भी ज्यादा परम शुक्ल है, लेकिन वो शुक्ल का ही एक तरह से भेद है, तो इसलिए शुक्ल शब्द का ही प्रयोग किया गया है। नोट में हम लिख सकते हैं इस बात को कि ग्रैविक के ऊपर जो अनुदिश और अनुत्तर विमान हैं, अनुदेश और अनुत्तर विमानों में देवों के कैसी लेश्या है, शुक्ल से भी महाशुक्ल लेश्या, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, परम शुक्ल, शुक्ल से भी ज्यादा देवों के परम शुक्ल लेश्या होती है। इतनी आत्मा की विशुद्धि ज्यादा होती है ना, कि उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा शुद्धता उनकी रहती है। ठीक है, अब हम एक चार्ट बनाएंगे, उससे इन तीनों सूत्रों का हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आयु कैसे कैसे ज्यादा है सभी स्वर्गों में। इधर का मिटा दें और यहीं पे बड़ा चार्ट बनेगा सारे की सारे स्वर्गों का। तो एक साथ हम पूरा चार्ट यहाँ बना लेते हैं। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, है जी। चलो मिटा देते हैं। तीनों सूत्रों का वर्णन आपको समझ में आ जाएगा। लेश्या, आयु, कांति, परिग्रह, है ना, अभिमान, ये सब चीज जो तीन सूत्रों में बताई 20, 21, 22, अब चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे युगल, यानी कि जोड़ा। ठीक है, उसके बाद स्वर्ग के नाम, उन स्वर्गों में कैसे होगी ऊंचाई, यानी कि शरीर की अवगाहना कैसी कैसी है, ये हम देखेंगे। ऊंचाई, उसके बाद उनकी आयु, है ना। आयु में भी दो प्रकार से, एक होगी जघन्य और एक होगी उत्कृष्ट, यानी कि कम से कम आयु कितनी होगी, और उत्कृष्ट यानी कि मैक्सिमम आयु कितनी जा सकती है। फिर लेश्या, ऊपर ही अलग अलग लिख देते हैं इसको, जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु दो बना लेते हैं। जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु। फिर लेश्या, उसमें लेश्याएं कैसे कैसे हैं जो पिछले सूत्र में यहां पर बताई। लेश्या, ठीक है, ये हेडिंग हो गई आपकी चार्ट में।
और उसके बाद ये ज़्यादातर पुस्तकों में भी आपको दिया रहता है, लेकिन हम अब समझ के अपने हाथ से बनाएंगे आप लोग अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। युगल का मतलब जो पहला युगल है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम। सबसे पहले क्या है? स्वर्ग। पहले युगल में सौधर्म और ईशान या ऐशान कैसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद इनके शरीर की ऊंचाई आप देखिएगा, धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते जाएंगे शरीर की ऊंचाई कम होती जाएगी। यहाँ पे कितनी है? 7 हाथ की, है ना। हाथों में ऊंचाई नापी जाती है। वो तो अभी अपन लोग फुट में, सेंटीमीटर में करने लगे हैं। यहाँ पर पहले ऊंचाई कैसी नापी जाती है? इसमें हाथ में ली जाती है। जघन्य आयु कैसी होती है? अगर सौधर्म ईशान स्वर्ग में चले गए तो कम से कम 1 पल्ल की आयु है। पल्ले हमने देखा था असंख्यात वर्षों का होता है ना। पल्ले से भी बड़ा क्या है? सागर है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। ठीक है, पल्ले से भी बड़ी कितनी है? सागर। तो उत्कृष्ट आयु यहां पर है 2 सागर की। अगर आप सौधर्म ईशान में चले गए तो कम से कम पल्ले के लिए जाओगे और ज्यादा से ज्यादा 2 सागर तक आप रहोगे। लेश्या कैसी है? 2 युगलों में पीत लेश्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरे जोड़े में आए। अभी दूसरे में भी पीत रहेगी क्योंकि 2 युगल बताए हैं। ठीक है, दूसरा युगल सौधर्म ईशान के बाद सानत कुमार, और साथ में क्या नाम था इसके स्वर्ग में? माहेंद्र। उसमें ऊंचाई कितनी है? 7 हाथ से अब धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या बोला था? ये सब हीन हो रहे हैं। शरीर की ऊंचाई कितनी रह गई? 6 हाथ, 1 हाथ कम रह गई। आयु के लिए क्या बोला था सूत्र में? आयु, प्रभाव, द्युति, इंद्रियों के विषय, अवधि, ज्ञान की सीमा, ये सब बढ़ती जाएगी। तो जघन्य आयु कितनी हो जाएगी? जो पिछले वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु होती है वो अगले की जघन्य बन जाती है, उससे 1 समय ज्यादा, यानी 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग अगर ज्यादा की आयु का बंद कर लिया तो आप फिर इस स्वर्ग में न रह के कहां पहुंच जाओगे? अगले स्वर्ग में पहुंच जाओगे। तो यहां पर जघन्य आयु क्या कितनी हो गई? 2 सागर प्लस 1 समय। इसकी उत्कृष्ट आयु इसकी जघन्य बन जाएगी। अब इसमें उत्कृष्ट आयु कितनी है? इन दोनों स्वर्गों में आप 7 सागर तक मैक्सिमम रह सकते हो। जैसे यहाँ पर होता है, मान लीजिए 120 वर्ष की या 100 वर्ष की उत्कृष्ट आयु है वर्तमान में। तो अब ऐसा थोड़ी है कि हर एक व्यक्ति 100 या 125 वर्ष जिएगा। कोई तुरंत भी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, कोई मध्य में 20, 25, 50 साल जी सकता है, कोई 70, 80 साल जी सकता है, और कोई 100 का आंकड़ा पार कर सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर रहता है। जरूरी नहीं है कि सभी की 7 सागर की आयु होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्वर्गों में अकाल मरण नहीं होगा। पहले से आयु लिखवा के आएंगे अपने कर्मों से। ऐसे ही नारकियों में, केवल मनुष्य गति में, त्रियंच गति में, इन सब में अकाल मरण हो सकता है। अनपवर्त आयु वाले जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था कि जो चरम शरीरी हैं, है ना, भोग भूमि के जीव हैं, स्वर्गों के देव हैं, वैक्रियक शरीर वाले हैं, नारकीय हैं, वो सभी अकाल मरण नहीं करते। पहले कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, उससे उनका मरण नहीं होगा। जितनी आयु है पहले से ही उनके आयु कर्म की वजह से रहेगी, तो पूरी करके ही उनका शरीर पूरा होगा। ऐसे नहीं जाएंगे, एक दूसरे को चाहे मारें, काटें, नारकी कुछ भी करें, अकाल मरण नहीं होगा। इसमें कौन सी लेश्या है? इसमें पीत भी है और शुक्ल भी है। कुछ इसके पटल होते हैं इनमें भी अलग अलग स्वर्ग में। तो क्या होगा कि कुछ में पीत होगी, पीत के बाद हाँ पदम है, पीत, और दूसरा पीत के बाद क्या थी? पदम है। यानी कि कुछ में पीत है
और कुछ में पदम रहेगी। तो दोनों लेशियाएं यहाँ पे रहेंगी, इसलिए यहाँ पे 2 युगलों में पीत दिया है, फिर 3 युगलों में पदम दिया है ना, कि ऊपर ऊपर जैसे इसमें भी बढ़ते जाएंगे तो कुछ में नीचे में पीत रहेगी और फिर पदम रहेगी। उसके बाद तीसरे में कैसे है, सनत कुमार मायन के बाद क्या नाम आए, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर। इसमें शरीर की ऊंचाई कैसी होगी, कम होती जाएगी, 5 हाथ। जगन्य क्या हो जाएगी, 7 सागर प्लस 1 समय। उत्कृष्ट कितनी है इसमें, 10 सागर। यहां लेशिया कैसी रहेगी, पद्म रहेगी सभी पटलों में इसके। उसके बाद चौथा युगल, क्योंकि इसमें 3 युगल तक अभी पदम चलेगी। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के बाद कौन सा स्वर्ग है, लांतव कापिष्ठ, लांतव कापिष्ठ। यहां पर शरीर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कम होती जाएगी, तो इसमें भी 5 हाथ की ही रहती है, फिर नीचे वालों में कम होगी। 10 सागर प्लस 1 समय, क्योंकि पिछले वाले का उत्कृष्ट जो था वो इसका क्या बन जाएगा, जगन्य बन जाएगा। 1 सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं, ये हमें याद रखना है। 1 कोड़ा कोड़ी में करोड़ गुणा करोड़। देवियों की आयु हमने देखा था पल्ले में होती है और देवों की आयु सागर में होती है। उसके बाद अधिकतम कितनी चली गई यहां पर, 14 सागर। फिर इसमें कौन सी लेशिया रहेगी, इसमें भी पद्म ही लेशिया रहेगी। फिर 5वां जोड़ा कौन सा है लांतव कापिष्ठ के बाद, शुक्र महाशुक्र। शुक्र, यहां शरीर की ऊंचाई और कम हो जाएगी, इन दोनों में 5 हाथ की थी, फिर कितनी रह गई, 4 हाथ और छोटे हो गए। शरीर की कितनी रहेगी, 4 हाथ, और आयु कितनी हो जाएगी, 14 सागर प्लस 1 समय। अधिकतम कितनी हो जाएगी 14 सागर के बाद, 16 सागर। लेशिया कैसी रहेगी इसमें, पदम प्लस अब शुक्ल लेशिया आनी शुरू हो जाएगी। कुछ में नीचे में पदम और उसके ऊपर शुक्ल, इसमें भी शुक्र महाशुक्र में पद्म और शुक्ल मिक्स रहेगी, ठीक है। अब धीरे धीरे फिर शुक्ल आनी शुरू हो जाएगी, फिर अंत में जाके परम शुक्ल हो जाएगी। छठा जोड़े में क्या है, शतार सहस्रार। शतार सहस्रार, इसमें भी जैसे 2 बार 5 हाथ की थी तो यहां पर भी 4 हाथ के ही रहेंगे। उत्कृष्ट की क्या बन जाएगी, यहां पर जगन्य बन जाएगी। 16 सागर प्लस 1 समय। अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी यहां पर बताइए, 18 सागर। यहां लेशिया कैसी रहेगी, यहां पर भी पद्म और शुक्ल लेशिया मिक्स रहेगी, है ना। पीत प्लस पद्म, पद्म यहां पर पद्म और शुक्ल मिक्स है। उसके बाद छठे के बाद क्या आया, 7वां आया। 7वें में क्या बन जाएगा, आनत प्राणत। आनत प्राणत, इसमें हाइट कितनी हो जाएगी, 3.5 हाथ और कम हो गई।
ये क्या बन जाएगी, 18 सागर प्लस 1 समय। अधिकतम कितनी चली जाएगी यहां पर, 20 सागर तक बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आयु बढ़ती जाएगी। लेश्या कैसी हो गई, शुक्ल हो गई, है ना। उसके बाद फिर 8वां जोड़ा कौन सा रह गया, आरण अच्युत, 15 और 16वां स्वर्ग। तो वहां कैसी हो गई, 3.5 हाथ से और हाइट कम हो गई और छोटी रह गई, मात्र 3 हाथ के रह गए देव छोटे से। और आयु कितनी हो गई, 20 सागर प्लस 1 समय। अधिकतम कितनी चली जाएगी यहां पर, 22 सागर। लेश्या कौन सी रहेगी, शुक्ल लेश्या ही यहां पर रहेगी। तो यहां तक हमने कितने देखे, 16 स्वर्ग देखे। तो अब आगे के स्वर्गों में यानी कि कल्पातीत में कैसी रहेगी, है यहीं पर नीचे बना लेते हैं। कल्पातीत में यानी कि अब कल्पातीत में सबसे पहले क्या आएगा, ग्रैवेक आएगा। तो ग्रैवेक में क्या रहेगा कि 9 पटल है, यहां पर एक पटल पे दोनों हैं, फिर ये एक पटल पे है, फिर एक पटल पे है, इस प्रकार से एक एक पे दो थे। अब जो ग्रैवेक हैं वो 9 पटल पे हैं। कैसे हैं ग्रैवेक, 9 पटल पे हैं। तो उसके लिए फिर से यहां पर हेडिंग लिख लेते हैं। अब इसमें युगल शब्द नहीं रहेगा, है ना। कल्पातीत देव रहेंगे तो स्वर्गों के नाम की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर कल्पातीत आ गए। उसके बाद ऊंचाई, फिर जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु और अंत में लेश्या। अब कल्पातीत शुरू हो गए, ये सारे की सारे 16 स्वर्ग थे। तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्रैवेक। ग्रैवेक में क्या होगा, पहला पटल नीचे वाला, सबसे नीचे का प्रथम ग्रैवेक, प्रथम ग्रैवेक उसमें क्या है, सबसे नीचे वाला है। तो वहां पर क्या रहेगा, यहां पे 3 हाथ थी तो और कम होके कितनी हो जाएगी, 2.5। जघन्य आयु कितनी हो जाएगी, जो 22 सागर थी उसमें एक समय जोड़ दिया जाएगा, 22 सागर प्लस 1 समय। और अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी प्रथम ग्रैवेक में, 22 सागर से बढ़ के अब ये 23 सागर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले ग्रैवेक में क्या होगा, फिर 1 बढ़ जाएगी। तो ऐसे कर करके प्रत्येक ग्रैवेक में एक एक सागर बढ़ती जाती है। ठीक है। प्रत्येक ग्रैवेक में तो 9 ऐसे आप बना सकते हो। प्रत्येक ग्रैवेक में आयु एक एक सागर बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी फिर अंत में जाके, 23 पहले में है, गिनिए आप 23, फिर दूसरे में 24, 9 तक गिनना है आपको, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और कितनी हो जाएगी लास्ट वाले में, अंतिम ग्रैवेक में, यानी कि अंतिम का मतलब 9वां,
अंतिम ग्रैविक में कितनी हो जाएगी आपकी, यहां पर आते आते कितनी हो जाएगी 31 सागर। और 31 से पहले वाले का कितना रहेगा 30 सागर, तो उसकी जघन्य कितनी बन जाएगी 30 सागर प्लस 1 समय। 8वें वाले का तो 30 रहेगा ना, तो 30 में 1 जोड़ दिया 1 समय, तो इसकी जघन्य बन गई। और इसमें हाइट कितनी रह जाएगी 1.5 हाथ की, जो 9वां ग्रैविक है। ठीक है, और लेशियाएं कैसी रहेंगी इन दोनों में, यानी कि सारे की सारे ग्रैविक में ये शुक्ल लेशिया ही रहेगी, क्योंकि परम शुक्ल लेशिया किसमें बताई है अनुदिश और अनुत्तर में। अभी तो हम ग्रैविक तक ही चल रहे हैं, तो यहां पर शुक्ल लेशिया ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया कल्पातीत में ग्रैविक हो गए 9। अब ग्रैविक के बाद क्या आएगा अनुदेश। तो अनुदेश में कैसे आएंगे, वो एक ही पटल में है, 9 की 9 विमान, तो वहां पर कैसी रहेगी अब जघन्य 31 सागर प्लस 1 समय, 31 सागर प्लस 1 समय, क्योंकि ये सारे एक ही पटल में हैं, 4 दिशा 4 विदिशा और 1 मध्य में। इसकी हाइट भी कैसी रहेगी 1.5 हाथ की। उसके बाद इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी जाएगी अनुदिश वाले में 32 सागर तक यहां पर पहुंच जाएंगे। 31 सागर से प्रारंभ करके 32 सागर तक पहुंच जाएंगे। लेश्या कैसी होगी परम शुक्ल, शुक्ल से भी और ज्यादा। वैसे मुख्य रूप से 6 ही लेश्या हैं, लेकिन क्योंकि शुक्ल वाली लेश्या से भी बहुत ज्यादा है, तो और ज्यादा लेश्या को परम शुक्ल लेश्या यहां पर कहा गया है। अंत में जो अनुत्तर विमान है उसमें कैसा हो जाएगा हाइट 1.5 हाथ से और कम हो जाएगी, मात्र 1 हाइट के रह जाएंगे, 1 हाथ के। और यहां पर 32 सागर वाले जो हैं वो मैक्सिमम 33 सागर तक जाएंगे। 32 सागर प्लस 1 समय और 33 सागर तक इनकी आयु जा सकती है। और ये कैसे हैं परम शुक्ल लेश्या वाले सभी जीव होते हैं, किसमें यहां पर। ठीक है, इस प्रकार से जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, आपको कंफ्यूजन ना रहे चार्ट में। तो यहां पर आप ये लाइन बना लीजिएगा, ये प्लस के लिए इस प्रकार से है, यहां पर अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये इसके लिए रेफरेंस था, और ये आपका यहाँ है। ये इस प्रकार से ये चार्ट है, जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। सौदर्मी सान में कैसी है 7 हाथ की, 1 पल्ले से लेके 2 सागर तक जाएंगे, पीतलेश्या है। फिर अगले जोड़े में 6 हाथ, जो इसकी उत्कृष्ट है वो जघन्य बन जाएगी, 7 सागर तक जाएगी। फिर इसमें 10 सागर तक जाएगी, फिर 14, फिर 2 ऐसे करके बढ़ रहा है। 2 और 7 के बाद सीधे 10 हुआ, 3 बढ़ा, फिर 14 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा 16, फिर 18 हुआ, फिर 20 और 2 22। उसके बाद ग्रैविक में मात्र 1 बढ़ा, और फिर एक एक करके 9 पटल में 9 ग्रैविक तक बढ़ते बढ़ते 31 सागर तक पहुंचे। और उसके बाद 31 सागर तक पहुंचने के बाद 32 और यहाँ पर अंत में 33 सागर तक पहुंच गए। हाइट धीरे धीरे 7 हाथ से कम होते 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 आपकी 1 हाथ तक पहुंच गई। लेश्याएं पीत से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कहाँ तक परम शुक्ल तक लेश्याएं पहुंच गई।
इस प्रकार से ये आपका चार्ट कंप्लीट हुआ। कल इसको और अच्छे से समझेंगे और आगे के सूत्र की चर्चा कल आपकी कक्षा में करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्वेत प्रचाचार्य श्री आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय दो जड़ंदो, जय जिनेन्द्र।